हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 22 में हम बात करेंगे क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की। तो ये होता है कि जब किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि कॉपीराइटेड है, उसका गलत तरीके से उल्लंघन करके उसको एक्सेस कर लिया जाता है, उसको रीयूज़ किया कर लिया जाता है और ऑथराइज़ तरीके से नहीं किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपीराइट जो है, ये एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है जो कि ग्रांट किया जाता है क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी आर्टिस्टिक म्यूजिकल एंड डिजिटल वर्क्स को। तो अगर कोई ओरिजिनल कोई लिटरेचर बनाता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क बनाता है, कोई म्यूजिक प्रोड्यूस करता है या कोई भी डिजिटल वर्क बनाता है, तो कॉपीराइट उसे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की तरह दिया जाता है कि उसके कंटेंट को बिना उसके ऑथराइजेशन के कोई और यूज ना कर सके। तो आजकल डिजिटल एरा में क्या हो गया है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि कॉपी करना चीज़ों को काफ़ी आसान हो गया है, स्टोर करना भी आसान हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान हो गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस लेक्चर में बात करेंगे क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जब इंटेंशनली किया जाता है कॉमर्शियल स्केल पे और फाइनेंशियल गेन के लिए, तो इसे ही कहते हैं क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो एक छोटा-मोटा कोई सिविल डिस्प्यूट नहीं है। ये एक क्या है, ये एक क्रिएटर और यूज़र के बीच में सीरियस साइबर इनेबल्ड क्राइम है, ठीक है? और इससे क्या होता है कि जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसको इकोनॉमिक लॉस होता है, बहुत सारा फंड जो है वो चला जाता है क्रिमिनल्स के पास। एंड जैसे-जैसे ये इंटरनेट वगैरह बढ़ा है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स बढ़े हैं, स्ट्रीमिंग डिवाइसेज़ बढ़े हैं, तो ये जो क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, ये काफ़ी ग्लोबल हो गया है, ऑर्गेनाइज़्ड हो गया है एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करता है अब ये। चलिए डिटेल में देख लेते हैं, पहले तो कॉपीराइट का मीनिंग देख लेते हैं। तो कॉपीराइट जो है, इट इज़ अ लीगल राइट ग्रांटेड टू द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क, गिविंग देम एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, पब्लिक परफॉर्मेंस और डिस्प्ले एंड एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन। तो जब किसी वर्क के डिजिटल वर्क के क्रिएटर को एक लीगल राइट प्रदान किया जाता है और उसे अपने वर्क का टोटल एक्सेसिव कंट्रोल दिया जाता है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल दिया जाता है, जिसके थ्रू अपने वर्क को वो रिप्रोड्यूस कर सके, डिस्ट्रीब्यूट या सेल कर सके, उसको पब्लिक में डिस्प्ले कर सके एंड उसको मॉडिफाई कर सके, तो उसे ही कहते हैं कॉपीराइट, ठीक है? अब कॉपीराइट जो है वो दोनों ट्रेडिशनल एंड डिजिटल कंटेंट दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? बट इसमें आप देखेंगे कौन कौन सा काम है जो कि कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट हो सकता है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो किसी भी बुक पे लग सकता है, आर्टिकल पे लग सकता है या एकेडमिक वर्क पे लग सकता है, किसी भी म्यूजिक या साउंड रिकॉर्डिंग पे लग सकता है, मूवी टेलीविजन शो एंड वीडियोस पे लग सकता है, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे लग सकता है, डिजिटल इमेज ग्राफिक्स एंड डिजाइन पे भी लग सकता है। तो ये सब चीजें जो है ये कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट होती हैं। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? तो इसका डेफिनेशन होता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तब अकर होता है जब कॉपीराइट वर्क जो है उसको यूज कर लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए या कम्युनिकेट कर लिया जाए पब्लिक में बिना ऑथराइजेशन ऑफ कॉपीराइट होल्डर। जिसका ओरिजिनल वर्क है, जिसको कॉपीराइट मिला हुआ है, उसके बिना ऑथराइजेशन के अगर उससे यूज कर लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए या डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर लिया जाए, तो उसे ही कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो ये फंडामेंटली जो है वायलेट करता है एक्सक्लूसिव राइट्स को जो कि क्रिएटर को दिया जाता है और उसको डिप्राइव करता है रिकॉग्निशन एंड कंपेंसेशन से, क्योंकि कॉपीराइट लोग इसीलिए लेते हैं अपने काम का ताकि उस काम की मदद से वो एक्सक्लूसिव कुछ पैसा कमा सके और उनको कुछ रिकॉग्निशन मिल सके। अब क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या हुआ? क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कोई जानबूझ के विलफुली और डेलिबरेटली अगर इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसे कहते हैं क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। मतलब जानबूझ के उसको यूज किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और किस किस रीजन से? कॉमर्शियल एडवांटेज के लिए, पैसे कमाने के लिए, या प्राइवेट फाइनेंशियल गेन के लिए, या लार्ज और ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे भी उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है? तो इसे कहते हैं क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब इस तरह का इन्फ्रिंजमेंट जो है ये पनिशेबल है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, ठीक है? अब डिफरेंस देख लेते हैं सिविल एंड क्रिमिनल इन्फ्रिंजमेंट में क्या अंतर होता है। जब सिविल इन्फ्रिंजमेंट और क्रिमिनल इन्फ्रिंजमेंट को हम अलग अलग तरीकों से जज करेंगे तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखेंगे। सबसे पहला अगर नेचर हम देखें दोनों का, तो सिविल इन्फ्रिंजमेंट प्राइवेट डिस्प्यूट पे लगता है, जबकि क्रिमिनल इन्फ्रिंजमेंट अगेंस्ट स्टेट लगता है, ठीक है? ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। इंटेंट जो होता है इसमें अनइंटेंशनल हो सकता है सिविल इन्फ्रिंजमेंट में, बट क्रिमिनल इन्फ्रिंजमेंट में विलफुल एंड डेलिबरेट होता है कि जानबूझ के किया हुआ होता है।
स्केल जो है सिविल इंफ्रिंजमेंट का बहुत ही स्मॉल होता है या लिमिटेड होता है, बट जो क्रिमिनल इंफ्रिंजमेंट होता है वो लार्ज स्केल एंड कॉमर्शियल होता है उसका स्केल। पेनल्टी जो है वो इसमें डैमेज या इंजेक्शन वगैरह हो सकते हैं, बट क्रिमिनल इंफ्रिंजमेंट में फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट मतलब सजा वगैरह भी होती है। ठीक है, अब देखते हैं इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ क्रिमिनल कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का। ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनल एरा में फिजिकल पायरेसी होती थी, बुक्स की, सीडी की, डीवीडी। हम देख पाते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी मूवीज आती थी उनकी सीडी और डीवीडी जो है वो बिकती थी कॉपी मतलब उसका कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट करके, ठीक है, बहुत कम प्राइस में दे दिया जाता था। लोकल मार्केट और वेंडर्स में ये सब काम होता था, बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन था, स्कोप और रीच बहुत ही कम था, जो लोकल है वहीं पे ये काम होता था। तो पायरेसी जो था बहुत बार फिजिकल बाउंड्री और फिजिकल कॉस्ट के कारण जो है वो लिमिटेड स्केल में होता था और लॉजिस्टिक वगैरह बहुत खर्चा होता था। बट आजकल डिजिटल एरा में लॉजिस्टिक का खर्चा बहुत कम हो गया है। ऑनलाइन पायरेसी वेबसाइट्स हैं जो कि आसानी से कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। टोरेंट और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हैं जो कि चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने में काफी आसान पड़ती है। वहां पे स्ट्रीमिंग पायरेसी हो जाती है, बहुत सारी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं जो कि कॉपीराइट का उल्लंघन करके जो नई मूवीज है उनको स्ट्रीम कर देती है। एंड क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग भी है, एक जगह कोई स्टोर कर लिया और उसको और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक्सेस दे दिया तो फाइल शेयरिंग क्लाउड बेस्ड हो जाती है। तो आजकल डिजिटली ऐसे काम हो रहा है। अब देख लेते हैं फोरम्स क्या क्या है क्रिमिनल कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के। तो सबसे पहले कॉमर्शियल डिजिटल पायरेसी देख लेते हैं। इसमें क्या है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और मीडिया का जो है वो सेलिंग होता है, बेच खरीद बिक्री होती है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो इलीगल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो लेजिटिमेट सर्विस की तरह मिमिक करते हैं और कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो दिखाते हैं। देन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है जिसमें टोरेंट वेबसाइट, डिसेंट्रलाइज फाइल शेयरिंग कम्युनिटीज, ये सब जी हैं, ये सभी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करती हैं। देन स्ट्रीमिंग पायरेसी, बहुत सारे इलीगल लाइव स्पोर्ट और स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हैं जो कि कॉपीराइट मटेरियल को बिना किसी ऑथराइज एक्सेस के अपने चैनल पे दिखा देते हैं। देन सॉफ्टवेयर एंड ऐप पायरेसी, इसमें क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन जो है वो मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, एक्टिवेशन वगैरह को बाईपास कर देते हैं और पायरेटेड कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस जो है वो दिए जाते हैं। तो ये भी जो है क्राइम है। देन ऑर्गेनाइज्ड कॉपीराइट क्राइम, इसमें क्या है, क्रिमिनल ग्रुप जो है वो मासिव स्केल पे पायरेसी का जो है मतलब काम करते हैं और फंडिंग जो है यहाँ से जनरेट होता है एडवर्टाइज वगैरह के थ्रू और रेवेन्यू उसको करके पेड मेंबरशिप दिला देते हैं। और फिर उससे क्या होता है, इससे इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जो है ये स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये जो कॉपीराइट वाले काम ये लोग करते हैं इनके पनी को पैसे को गलत तरीके से टेरर वगैरह फंड करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। देन क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। सबसे पहले पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, जैसे टोरेंट वगैरह नेटवर्क है ना, जितने भी डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस तरह के नेटवर्क का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स को ट्रेस करना काफी दिक्कत होती है, बहुत ही कठिनाई होती है। उसके बाद क्या होता है, इलीगल स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इलीगल स्ट्रीमिंग वेबसाइट हैं, ये ऑफ सोर्स सर्वर के थ्रू काम करते हैं और फिर इसमें मिरर साइट्स वगैरह होते हैं ताकि टेक डाउन ना हो सके। देन सर्कमवेंशन ऑफ डीआरएम, जो डिजिटल राइट मैनेजमेंट है उसको भी तोड़ दिया जाता है। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम वगैरह को ब्रेक कर लिया जाता है और इम्बेडेड कॉपी प्रोटेक्शन को रिमूव कर दिया जाता है। जो डीआरएम है यानी कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट जो है उसको बाईपास कर दिया जाता है और ये सब काम किए जाते हैं। देन एनोनिमिटी टूल्स वगैरह का यूज करके भी ये काम किया जाता है, जैसे वीपीएन वगैरह का यूज करके लोकेशन मास्क कर दिया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर वगैरह का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को रीराउट कर लिया जाता है। और डार्क वेब प्लेटफॉर्म तो एक बहुत बड़ा इसका सोर्स होता ही है कोई भी क्रिमिनल जो साइबर स्पेस में काम होता है उसके लिए। तो देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड साइबर क्राइम का क्या योगदान है इसमें। तो टेक्नोलॉजी का ये रोल है कि ये डबल एज सोर्ड की तरह काम करता है, दो धारी तलवार की तरह। कैसे, क्योंकि ये डिजिटल कॉपी के लिए परफेक्ट है टेक्नोलॉजी। मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो गया टेक्नोलॉजी की मदद से, काफी कम कॉस्ट पे। देन ग्लोबल रीच बढ़ गया है, फिजिकल बॉर्डर्स की अब कोई बात ही नहीं रही है। एंड मोनेटाइजेशन जो है डिजिटल एड वगैरह के थ्रू, क्रिप्टो सब्सक्रिप्शन वगैरह के थ्रू आसानी से हो जाता है। बट साथ ही साथ ये हेल्प भी करता है साइबर क्राइम को रोकने में। कैसे, जैसे ऑफेंसेस जो है वो इंटायरली ऑनलाइन कमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑथोरिटीज जो है ये कई बार डिटेक्ट वगैरह करने में भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंफ्रिंजमेंट को डिटेक्ट करने में भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब क्रिमिनल कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट जो है साइबर क्राइम क्यों है ये दिखाया गया यहाँ पे। तो ये साइबर क्राइम इसीलिए है क्योंकि ये पहली बात तो ऑनलाइन क्राइम हो रहा है तो साइबर स्पेस में हो रहा है, इसलिए साइबर क्राइम है। दूसरा, डिजिटल सिस्टम एंड नेटवर्क का यूज हो रहा है, तो साइबर स्पेस में क्या क्या चीज आती है, डिजिटल सिस्टम और नेटवर्क ही आती है। देन एक्टिविटीज जो है वो क्रॉस बॉर्डर होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में आसानी से ये फैल जाता है, तो ये भी एक साइबर क्राइम का एक
प्राइम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड साइबर टूल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है ताकि आइडेंटिटी जो है कंसील की जा सके, छुपाई जा सके, इसलिए भी साइबर क्राइम है। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या होता है क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का। सबसे बड़ा तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता है। जो भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ओरिजिनली उस वर्क को बनाया है उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तो उनका रेवेन्यू लॉस हो जाता है। इंडस्ट्री जो जिसमें वो काम कर रहे थे उसको भी पैसे की कमी हो जाती है। देन टैक्स जो भी है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल वर्क पे टैक्स आता है गवर्नमेंट को वो कॉपीराइट मटेरियल पे नहीं आ पाता है। देन जॉब लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो उनको उनकी जॉब भी चली जाती है। ठीक है। देन क्रिएटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उनके लाइवलीहुड, जो उनका जो जीवन यापन, उस पर असर पड़ता है, क्योंकि उनको फेयर कंपेंसेशन नहीं मिलता है, उनकी काम चोरी हो जाते हैं तो। देन इंसेंटिव जो है उनको बहुत ही कम मिलते हैं, नया वर्क अगर चोरी हो जाता है तो। एंड क्रिएटिव लेबर जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। अब देख लेते हैं कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट है। कंज्यूमर्स पे ये है कि मेलवेयर वगैरह के थ्रू एक्सपोज हो जाते हैं वो, क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट जो भी लोग यूज करते हैं, पायरेटेड कंटेंट, उसके थ्रू बहुत सारे मेलवेयर जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो इससे यूजर्स को भी नुकसान होता है। देन कॉपीराइटेड मटेरियल में बहुत बार क्वालिटी पुअर होती है, ठीक है, या फेक कंटेंट होता है, तो ये भी दिक्कत होती है। एंड पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं कि उनपे कोई भी क्राइम, चूंकि क्राइम है ना, तो यूजर्स पे भी कोई ऑफेंस लगाया जा सकता है और उनको भी सजा हो सकती है कॉपीराइट मटेरियल यूज करने के लिए। अब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? जो ये इलीगल बिहेवियर है उसको नॉर्मलाइज करता है, ये पायरेटेड चीजें यूज करना, तो इलीगल बिहेवियर को हमें नॉर्मलाइज नहीं होने देना चाहिए। देन अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो है उसको ग्रोथ करता है, जो गलत काम के लिए यूज किए जाते हैं जो पैसे। और इंटेलेक्चुअल इफर्ट का डिवैल्यूएशन होता है। कोई भी इंटेलेक्चुअल काम करने वाला सोचेगा कि अरे ये काम तो मतलब चोरी हो जा रहा है, तो उसको जो है डिमोटिवेट हो जाएगा। अब लीगल फ्रेमवर्क एंड चैलेंजेस क्या क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ये है कि बहुत सारे नेशनल लॉज हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, साइबर क्राइम स्टैट्यूज हैं, पीनल प्रोविजंस एंड विलफुल इन्फ्रिंजमेंट है, ये सब चीजें हैं, लीगल फ्रेमवर्क है। एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट है, एंड वीपो कॉपीराइट ट्रीटी है, इसके थ्रू भी कॉपीराइट मटेरियल प्रोटेक्ट होता है। चैलेंज क्या है कॉम्बैट करने में? सबसे पहले तो क्या है कि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं लॉ इन्फोर्समेंट को इसे कॉपीराइट को जो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है उसको टैकल करने में। जैसे एक तो ज्यूरिडिक्शनल इशू, कि सर्वर्स जो है बहुत बार नॉन कंप्लायंट कंट्रीज में होते हैं, जहाँ पे हम जो लॉ है वो उस देश के लागू नहीं होते हैं, तो कौन से देश के ज्यूरिडिक्शन लगेगा, इस वजह से ये चीजें नहीं हो पाती है, नहीं रुक पाती है। देन एनोनिमस ऑफेंडर, ऑफेंडर्स जो है उनकी आइडेंटिटी जो है हिडन रहती है, तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। देन रैपिड क्रिएशन, इतनी तेजी से कॉपी हो जाती है चीजें कि पता ही नहीं चलता है, बहुत सारे मिरर्स वगैरह बन जाते हैं। एंड पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड इतनी ज्यादा है, सबको फ्री में चीजें चाहिए, सारे नए कंटेंट, नई मूवीज, सब कुछ फ्री में चाहिए, इस वजह से भी कॉपीराइट मटेरियल बहुत ज्यादा मार्केट में यूज होते हैं। अब रोल्स ऑफ कम्बेटिंग एंड इथिकल इशू क्या क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का चाहिए कि कॉपीराइट लॉ को स्ट्रिक्ट करे, एकदम इन्फोर्स करे। देन पायरेसी वेबसाइट वगैरह को ब्लॉक करे। एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करे। एंड जो ब्रॉड अवेयरनेस कैंपेन है वो भी फैलाए लोगों के बीच कि कॉपीराइट मटेरियल को यूज नहीं करना चाहिए। आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनका भी यूज है, और जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह है उनका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। उनको क्या है, नोटिस एंड टेक डाउन मैकेनिज्म लगाना चाहिए कि अगर कोई गलत काम हो रहा है किसी नेटवर्क के थ्रू, तो नोटिस देके उनके वेबसाइट को जो है ब्लॉक कर देना चाहिए। देन रिपीट ऑफेंडर्स को तो ब्लॉक कर ही देना चाहिए। एंड लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए, ताकि इन तरह के कॉपीराइट जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको सजा दिलाया जा सके। देन कॉपीराइट ओनर्स का क्या काम है? उनको चाहिए कि अपने मटेरियल्स का जो है वो इन्फ्रिंजमेंट को मॉनिटर करते रहे। देन डीआरएम का यूज करे, डिजिटल वाटरमार्किंग का यूज करे, ताकि आसानी से पायरेसी ना बना सके लोग। देन लीगल एक्शन लिया जाए ऑफेंडर्स के खिलाफ, तो वो भी चुप ना बैठे। एंड इथिकल इशू इसमें क्या आ जाता है? क्रिएटिव एफर्ट वर्सेस ओपन एक्सेस, तो मतलब लोगों को लगता है कि यार चीजें ओपन एक्सेस में होनी चाहिए। देन फेयर यूज ऑफ प्रोविजन वर्सेस आउटराइट अब्यूज, तो कई बार जो है एक्सेसिव जो कहीं पे जो किसी भी कॉपीराइट मटेरियल का यूज करने में बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, तो उस पे लोग ये करते हैं कि यार ये तो यूज के लायक होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। देन एक्सेस टू नॉलेज वर्सेस कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि नॉलेज का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, फ्री में होनी चाहिए ताकि समाज का विकास हो, तो इन सब पे भी कुछ इथिकल इश्यूज आ जाते हैं। अब एक केस इलस्ट्रेशन ले लेते हैं और इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे। केस इलस्ट्रेशन क्या है? कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो इलीगल मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट चलाता है, उसे बहुत पैसे कमाता है एड्स और सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कॉपीराइट कंटेंट बिना परमिशन के, और ये एक क्रिमिनल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस बना देता है। तो ये एक केस स्टडी है जो कि बहुत सारे वेबसाइट आज के डेट में खुल्लम खुल्ला ये कर रहे हैं। एंड हमारा क्या उद्देश्य है, ये चीज हम क्यों पढ़ें? तो इसलिए क्योंकि इससे हमें क्रिएटिव इंडस्ट्री को बचाने में मदद मिलती है, उनके लाइवलीहुड को भी बचाने में मदद मिलती है।
देन एक लीगल और डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं हम इसके थ्रू। एंड जो फंड हो रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, जो टेरर वगैरह फंड होते हैं, वो इसी तरह के कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वगैरह के पैसे से होते हैं, तो उसको भी रोकने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ सोसाइटी में जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके एक रिस्पेक्ट बढ़ाना है कि देखो कॉपीराइट मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए और हमें अपने डिजिटल इकोनॉमी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस वजह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो पढ़ना इन सब चीजों में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक